गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी का फर्स्ट चैप्टर एक्सएमएल बेसिक स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल एंड इट्स एडवांटेजेस. अगर हम बात करें, एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. It is like HTML and was designed to describe data. अगर हम इसके लिए एक्सएमएल जो यूज होती है वो मेनली यूज किसके लिए होती है? डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा ट्रांसफर करने के लिए. ओके, एक्सएमएल टैग्स हैं जो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं. एक्सएमएल में आप खुद के टैग्स लिख सकते हैं. एग्जांपल लाइक रूट टैग जो एक होगा कंट्री सपोज, एंड द टैग इज कंट्री. कंट्री वन अगर हम टैग स्टार्ट कर रहे हैं लिखना तो दैट इज कंट्री वन इंडिया, देन क्लोज कंट्री टू पाकिस्तान, देन क्लोज. अब फिर हम कंट्री का टैग क्लोज कर सकते हैं. मेनली कि हम यहाँ पे अपने एक्सएमएल टैग्स आर नॉट प्रीडिफाइंड, हम यहाँ पे खुद की टैग्स यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, XML uses a DTD document type definition of an XML schema to describe the data. अब जो डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है? DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. ठीक है, XML with the DTD and XML schema is designed to be a self-descriptive. ऑफ कोर्स सेल्फ डिस्क्रिप्टिव की बात ये होगी कि अगर हम इसमें सेल्फ अपने यहाँ पे हमें कौन सा टैग चाहिए वहां पे हम वो यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल. अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम इनकम टैक्स फिल कर रहे हैं, ऐसा आईटीआर फिल कर रहे हैं, अगर हम उसकी फाइल तैयार करते हैं देन उसे हम डिपॉजिट करा देते हैं इनकम टैक्स में. उसमें हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, एक शीट में लिखते हैं, देन लास्ट में एक एक्सएमएल शीट जनरेट होती है. वो क्या होती है? वो इनकम इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट हो जाती है. उसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं. यहाँ पे पता लगता है कि एक्सएमएल कैसे यूज होना है. वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं. फर्स्टली सैलरी कॉलम. अगर सैलरी कॉलम वहां पे जो हम सैलरी लिख रहे हैं दैट मींस एक्सएमएल में कोई सैलरी का टैग लगा हुआ है जिसमें हम वहां फिल कर रहे हैं. ओके, देन जो एक्सएमएल का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे हमने उसकी टैग्स लगाए हैं वहां पे पता लग जाएगा एक्सएमएल को कि सैलरी की सिचुएशन में अगर कुछ न्यूमेरिक आया कि दैट मींस ये सैलरी का स्ट्रक्चर है, ये सैलरी फिल किया किसी ने. तो एज उसे पता लग जाता है तो समझ आ जाती है एक्सएमएल स्ट्रक्चर को कि हाउ दे विल फिल, मतलब उनको कैसे पता लग रहा है कि एक्सएमएल की सिचुएशन ये सैलरी टैग्स है, क्योंकि हमने वहां पे सैलरी के टैग्स हमने खुद डिफाइन किए हैं. ओके, अगर हम बात करें एक्सएमएल टैग्स is gives a reader some ideas which some to data means. ओके, कोई हमारे पास आइडिया आया, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके यूजेस बहुत सारे आते हैं. अगर हम एक्सएमएल कैन वर्क बिहाइंड द सीन टू सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट. हम ये तो सिंपली है ये कि एचटीएमएल में क्या होते हैं, देयर आर पर्टिकुलर सम टैग्स जिसको हम जो पहले ही डिफाइंड होते हैं. ओके, बट इसमें क्या एक्सएमएल में हम अपने यूज कर सकते हैं. ओके, this is the difference between the HTML and XML. Okay, and second is XML can be used to exchange the information between the organization and system. जो हमने सबसे पहले बात की थी कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है एंड डाटा स्टोर करने के लिए भी यूज होता है XML. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जरूरत है किसी भी सिस्टम को कि that would be take a transfer of data and स्टोर ऑफ डाटा. एंड जो एक्सएमएल के टेक्स्ट होते हैं वो यूनिकोड होते हैं. लाइक लेस स्पेस लेते हैं और उसकी ट्रांसमिटेड बहुत इफिशिएंटली वो आगे टू आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. Okay, like one XML document can be displayed different in different media like HTML, video, CD, DVD. ठीक है, you only have to change the XML document in order to change all the rest. मतलब अगर हमें जरूरत है इसमें कुछ चेंज करने के लिए तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के उसके ऑर्डर में जो आपके स्टेप्स है उसमें चेंज कर दो, वो हमारी फाइनल शीट में हमें वो डिस्प्ले हो जाते हैं.
दैट मीन्स कि जो एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉड्यूलराइज्ड कर सकते हैं, उनके पार्ट्स को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। एंड फॉर एक्सएमएल जो हमारा स्ट्रक्चर है डाटा का, वो फाइल्स इजी टू रीड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है उनका। ओके, XML documents are used to transfer data from one place to another over the help of the internet. Okay, समझ आई? These are the some applications of XML कि what is XML। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि लाइक XML इज अ डॉक्यूमेंट इन विच जो हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, डाटा, एंड उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस डाटा को जितनी हमारे से हेल्प होती है। ओके, एंड these are the basics of where we will store the data and where will we define the data in different steps। लाइक जैसे हमने बात की थी कि हमने एक कोड लगाया है, हमने टैग लगाया कंट्री, हम उस कंट्री कोड को, दैट इज अ रूट टैग, उसे हम रूट टैग कह सकते हैं। देन अगर हम उसको टैग को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वी विल स्टार्ट फॉर कॉलम, जैसे हम बाकी इसमें भी बाकी प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम एंड एंडिंग फ्रॉम कॉलम। ओके, एंड द स्टार्ट कंट्री वन अगर इंडिया की है तो देन उसे हम क्लोज करेंगे, देन कंट्री टू, देन उसे हम कोई कंट्री का प्लेस कर देंगे लाइक पाकिस्तान, देन हम उसे क्लोज कर देंगे, देन हम अपने पूरे कंट्री रूट को क्लोज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द एक्सएमएल टैग्स। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एक्सएमएल की सिंटैक्स की, आपको अभी दिख रहा है कि एक्सएमएल का सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्टली XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है, यहाँ पे यूज किया गया है कि XML को हमने कैसे डिस्क्राइब करना है डाटा। फर्स्ट हम ये दे रहे हैं कि हाउ टू XML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डाटा। हमने अपना अगर कोई टैग डिफाइन करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब करना है डाटा, उसके लिए ये टैग यूज होता है जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है, दैट इज यूज फॉर डिस्क्राइब द डाटा। देन उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ DTD एंड XML, जैसे कि डाटा ट्रांसमिशन की हेल्प से और XML की हेल्प से हमें हमारा फर्स्ट टैग कंप्लीट होता है। देन अगर हम बात करें सेकंड की, देयर इज अ कॉन्टैक्ट इन्फो। अब हमने अपना टैग लगाया है, जो हमने अपना टैग डिफाइन किया, दैट इज कॉन्टैक्ट इन्फो, जो हमें चाहिए था लाइक उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर हमने इंफॉर्मेशन डाली है, फर्स्ट इज नेम, नेम इज एनी हैरी, ठीक है, देन नेम क्लोज कर दिया हमने। देन अगर उसकी in between the name categories, उसके बीच में हमने अपना नेम फिल किया है। ओके, देन उसके बाद क्या है, जैसे कि अब आपने बात की है कि जो ऊपर XML वर्जन लिखा है, दैट इज जो हमेशा जो XML होगा ना वो हमेशा स्मॉल लेटर में यूज करना है हमने। ओके, देन उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हमने। देन उसके बाद क्या है, हमने नेम लिखा, कंपनी लिखा, फोन नंबर लिखा जो हमें चाहिए था उसमें, दैट पर्टिकुलर चीज हमने इंफॉर्मेशन ऐड की। जैसे हम नेम करते, नेम नेम का टैग बंद किया, कंपनी चाहिए देन कंपनी टैग की बंद की, देन फोन नंबर लिख के फोन का टैग बंद कर दिया, देन लास्ट जो हमने मेन टैग यूज किया होता है रूट टैग, दैट इज कॉन्टैक्ट, देन कॉन्टैक्ट रूट बंद कर दिया। ओके बेटा।